Dear students, today we will be seeing about bone marrow aspiration. What do you understand by bone marrow aspiration? What do you know? We'll see about that thing today. Bone marrow aspiration is usually done in cases in any hematopoietic conditions. That means where there is any fault is seen in the production of blood. In any production of blood, if any fault is seen, it is that time we take aspiration from the bone marrow aspiration. bone marrow aspiration कहाँ से करें, कहाँ मिलता है ये? आप देखोगे जब घर में अपन मटन खरीदते हैं तो यू पीपल लाइक द लॉन्ग बोन्स, जो लंबा बोन है वो पसंद कर उसको चूसते हो, दैट इज़ द मैरो. तो बोन के अंदर में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोन मैरो बोलते हैं. तो यूजुअली जो हमारी ब्लड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? लॉन्ग बोन्स के एंड्स में होती है. जैसे फीमर हो गया, तो लॉन्ग बोन के जो एंड होता है वहाँ से जो है मैक्सिमम हमारा ब्लड प्रोडक्शन होता है. तो इसमें उसमें किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है ब्लड के प्रोडक्शन में, लाइक एनीमिया हो गया, प्लास्टिक एनीमिया हो गया या ल्यूकीमिया हो गया, कुछ भी हमको गड़बड़ी कुछ हमको ब्लड काउंट्स में दिख रहा है, इट इज़ दैट टाइम वी गो फॉर ब्लड मैरो एस्पिरेशन. ब्लड मैरो एस्पिरेशन के हिसाब से फिर अपन प्लान करते हैं कि क्या उसको ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना कहाँ करते हैं. सो यूजुअली बोन मैरो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. दैट इज़ वाई हम वो मटन खाते टाइम अपन देखते हैं, चूसते हैं. सब बच्चों लोग को अच्छा लगता है कि वो लंबे बोन्स को चूस के उसके अंदर से मैरो निकालते हैं. मुझे घर में निकलता नहीं है तो मम्मी उस बोन को तोड़ती है और उसके अंदर से उनको निकाल के देती है. सो दैट इज़ द बोन मैरो. इसलिए बोलते हैं कि सूप पीना है. सूप पीने में क्या होता है? उसको बहुत उबालते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करके उबालते हैं तो पूरा बोन मैरो निकल के आता है. और उससे क्या है कि हमको हमारे एनीमिया बढ़ता है, कैल्शियम, बोन से कैल्शियम बढ़ता है, मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जिंक मिलता है, बहुत अच्छा. इसलिए ठंड के टाइमों में सूप पीने के लिए बोला जाता है. और हमारी माँ लोग हमको हमारी मम्मी लोग हमको बना के पिलाते हैं. सो विल सी अबाउट दैट टुडे. तो बोन मैरो एस्पिरेशन किस कंडीशन से अपन देखें, अपन उसका कंडीशन कब करते हैं? इट इज़ ड्यूरिंग द जब बोन मैरो एस्पिरेशन हम कब करते हैं? जब भी तुमको ब्लड काउंट में कोई भी डिफरेंस होता है. ये ब्लड डिस्टर्बेंस दिखता है हमको ब्लड काउंट्स में. तो बोन मैरो क्या होता है? इट्स ए सॉफ्ट ऑर्गेनिक स्पॉन्ज लाइक मटेरियल विच प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटीज ऑफ द लॉन्ग बोन्स. दैट इज़ बोन के अंदर में जो प्रेजेंट रहता है वो हम देखते हैं कि दैट इज़, तुम अगर कच्चा बोन मटन पकाने के पहले अगर उसको देखोगे तो वो रेडिश रहता है. सॉफ्ट ऑर्गेनिक स्पॉन्ज लाइक मटेरियल रहता है, प्रेजेंट वो रहता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ रेड एंड येलो मैरो. और ये रेड मैरो प्रोड्यूसेस, रेड मैरो जो रहता है दैट प्रोड्यूसेस एरिथ्रोसाइट्स, ग्लूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. ब्लड का जो एरिथ्रोसाइट्स, ग्लूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स वो कॉज करता है, प्रोड्यूस करता है. और येलो मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट सेल्स को, तो यूजुअली इनएक्टिव रहता है. तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोड्यूस? फैट्स. येलो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट सेल्स को प्रोड्यूस करता है. और ये हमने देखा कि किस कंडीशन में ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, एनीमिया, कुछ भी ब्लड से रिलेटेड कंडीशन में हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं. और बोन मैरो एस्पिरेशन को प्रोसीजर में दो तरीके से करते हैं. दैट इज बाय एस्पिरेशन करते हैं और ट्रिफाइनिंग करते हैं. ट्रिफाइनिंग बायोप्सी करते हैं. अब सेमी से साइट्स क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको करते हैं. दैट इज स्टर्नम. स्टर्नम कहाँ पे है? तुम्हारे चेस्ट में. चेस्ट में तुम्हारा स्टर्नम बोन है, जो तुम्हारी बीच का जो रिब्स आके जिसमें कनेक्ट होता है, जो तुम्हारा रिब केज है आके जो कनेक्ट होता है लोग जो यहाँ पर जो दैट इज द स्टर्नम. तो स्टर्नम से निकालते हैं सुपीरियर इलियाक स्पाइन. तुम्हारा जो इलियाक क्रस्ट है, इलियाक क्रस्ट है यहाँ पे से जो ये है वहाँ से पोस्टीरियर इलियाक स्पाइन से निकालते हैं. पोस्टीरियर इलियाक स्पाइन पीछे वहाँ से निकालते हैं. देन इलियाक क्रस्ट यहाँ से निकालते हैं. देन एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से निकालते हैं. देन स्पाइन जो तुम्हारे पीछे जो स्पाइन है उसके जो पॉइंटेड एंड है वहाँ से निकालते हैं. लंबर वर्टिब्रा के जो पॉइंटेड साइड है वहाँ से निकालते हैं. दिस आर द डिफरेंट साइड्स. अब कहाँ से उसको निकालते हैं. अब बोन मैरो एस्पिरेशन में जो नीडल यूज़ करते हैं वो नीडल
दैट इज कॉल्ड सेना नीडल और एंड किल्मा नीडल। ये जो है दो नीडल जो जिसको हम यूज़ करते हैं। इस नीडल में 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट है जो लॉन्ग नीडल रहता है, फिर उसके अंदर में उसको डायरेक्शन देने के दूसरा एक स्टिलेट रहता है जो लंबा अंदर जाता है, और फिर रहता है एक गार्ड, यानी जो मेशर करने के लिए कि तुम्हारा कितना वो नीडल को घुसाना पड़ेगा, उसको मेशर करने के लिए गार्ड है। वो दिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ ए बोन मैरो नीडल। तो वो जो नीडल है उसको अंदर घुसाते हैं, तो वो वहाँ से जो है वो तुम इंसर्ट करते हो, और जो स्टिलेट रहता है उसको तुम पीछे खींचते हो, तो उसके अंदर जो तुम्हारा बोन मैरो उसमें आता है। तो फिर क्योंकि उसकी अ वेरी स्टेराइल प्रोसीजर, उसको पहले में इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, उसको बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, इट्स वेरी स्टेराइल प्रोसीजर, एंड यूजुअली उसको सेपरेट प्राइवेट रूम्स में किया जाता है। या ना आइदर यू विल टेक द पेशेंट टू माइनर ओटी नहीं है तो मेजर ओटी में ले जाते हैं, या फिर तुम्हारे वार्ड में कोई स्पेशल क्लोज रूम हो तो वहाँ पे करते हैं। तो पहले उसको साइड को अच्छे से क्लीन करना है, पूरा स्टेराइल टेक्निक, वेरी स्टेराइल टेक्निक से पहले उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में you will be with betadine, that is any antiseptic solution and alcohol, उसको क्लीन करके ड्राई करने के बाद में you उस साइड को प्रिक किया जाता है। प्रिक करके फिर उसको कलेक्ट करके लैब में ले जाते हैं, देन फिर वो बाकी एग्जामिनेशन लैब में करता है। तो इसमें जो नीडल दैट वाज द पार्ट्स ऑफ द नीडल जो यूज़ करता है। तो स्टिलेट का एक प्रेजेंस द एंट्री इनटू द, जो स्टिलेट जाता है एंट्री इनटू द सॉफ्ट टिश्यू में जाता है, वहाँ से सॉफ्ट टिश्यू बॉन्ड फ्रैगमेंट्स में जाके उस नीडल को एस्पिरेट करता है थ्रू को। फिर एस्पिरेशन नीडल से वो एस्पिरेट करके अपन स्टिलेट को रिमूव करते हैं, देन वो जहाँ डालना उसको डाल के अपन कंटेनर में डाल के अपन ले जाते हैं। तो साइड से हमने देखा। अब क्या कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं, कौन विल डू इवैल्यूएशन में सेलुलरिटी देखते हैं। सेलुलरिटी कैन बी नॉर्मल, हाइपोसेलुलर और इट कैन बी हाइपर सेलुलर। तो उसमें अपन सेलुलरिटी में देखते हैं। फिर लेकिन माइलॉइड एंड एरिथ्रॉइड रेशियो, दैट इज एमी रेशियो देखते हैं। ये काउंट करते हैं जो बोन मैरो सेल्स में 500 सेल्स को लेके उसमें से क्या क्या रेशियो देखते हैं। यूजुअली एमी रेशियो, एमी अगर एम अगर 2 है तो माइलॉइड अगर 2 है तो एरिथ्रॉइड 1 रहेगा, या 2:1 या 4:1 ये रहता है उसका रेशियो। वो रेशियो में काउंट होता है। तो उसको जो मैरो उसको निकाल के 500 उसको काउंट करते हैं, उसमें से फिर उसका रेशियो निकालते हैं। एरिथ्रोपोइसिस उसमें क्या है कि मैरो का रिस्पॉन्स देखते हैं। मैरो का रिस्पॉन्स या तो नॉर्मल रहेगा, इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा। देन उसका मेचुरेशन रहता है। मेचुरेशन में नॉर्मोब्लास्टिक सेल्स है, मेगाब्लास्टिक सेल्स है या मोरोब्लास्टिक सेल्स है, उसको देखेंगे। देन उसमें देखते हैं माइलोपोइसिस। माइलोपोइसिस में उसमें भी उसका अगेन नॉर्मल रिस्पॉन्स देखेंगे, दैट इज नॉर्मल है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। उसका मेचुरेशन अरेस्ट मीन्स जो माइलोपोइसिस मीन्स जो ब्लड जो फॉर्म हो रहा है, ब्लड सेल्स जो फॉर्म, उसकी मेच्योरिटी कैसी है, वो मेच्योरिटी अरेस्ट तो नहीं होगा, सेल्स का मेच्योरिटी नहीं अरेस्ट तो नहीं हो गया, वो उसको देखते हैं। देन उसको मॉर्फोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज देखते हैं कि हाइपर ग्रैनुलर सेल्स है क्या, ओके ग्रैनुल्स एब्सेंट है क्या, उसकी चीज़ को देखें। फिर अबनॉर्मल सेल्स या ब्लास्ट कुछ परसेंटेज नहीं देखते हैं। देन फिर देखते हैं उसमें क्या मेगा कैरियोपेयोसिस देखते हैं, उसमें उसका नंबर क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या देखते हैं। देन फिर लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, प्लाज्मा सेल्स को देखते हैं। फिर कोई भी ट्यूमर सेल्स के लिए देखते हैं, पूरे ट्यूमर सेल्स को देखेंगे, पैरासाइट्स से क्या देखेंगे, फंगस, सबनॉर्मल सेल्स, ये सब चीज़ें जो है अपन उसको बाय एस्पिरेशन में एस्पिरेशन करते टाइम बोन मैरो के अंदर में अपन देखेंगे। तो वैल्यूएशन में सेलुलरिटी देखेंगे, देन माइलॉइड रेशियो देखेंगे, एरिथ्रोपोइसिस देखेंगे, देन एरिथ्रोपोइसिस मैरो का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा है, उसका मेचुरेशन कैसा देखता है। देन माइलोपोरोसिस उसमें अगेन उसका रिस्पॉन्स देखते हैं और उसको मेचुरेशन अरेस्ट हुआ कि उसका कैसे उसका मेचुरेशन के बारे में देखेंगे। देन मेगाकार्योसिस देखेंगे एंड देन अबनॉर्मल सेल्स एंड ब्लास्ट सेल्स के बारे में देखेंगे। सो फिर लिम्फोसाइट्स देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे, प्लाज्मास देखेंगे और फिर उनके अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिफाइन बायोप्सी। ट्रिफाइन बायोप्सी में क्या होता है कि जब हम सेल्स को ट्रिफाइन बायोप्सी में जब हमको बोन मैरो हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इट इज़ दैट टाइम वी गो फॉर
ट्रिफाइन बायोप्सी। उसकी बायोप्सी लेते टाइम हम बच्चों को बोर्ड शेप आकार में हम लोग को पकड़ना पड़ता है, ताकि क्योंकि एक तो क्या कि हिलना नहीं है, हिलेगा तो नहीं होगा, तो क्या कि वी नीड असिस्टेंस टू बच्चे यूजुअली मोस्टली मैक्सिमम बच्चों में होता है, क्योंकि ल्यूकेमिया एंड ऑल दिस केसेस है, प्लास्टिक एनीमिया ऑल दिस केसेस आर यूजुअली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। तो उनको अच्छे से बोर्ड शेप आकार में उनको पकड़ना पड़ता है, पेशेंट को मोड़ के पकड़ते हैं। तो वहाँ से जब वो बोन मैरो नहीं निकाल पाते हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर ट्रिफाइनिंग। तो ट्रिफाइनिंग में क्या होता है कि वो जो नीडल है, तो ट्रिफाइनिंग के लिए जो नीडल यूज़ किया जाता है उसको अपन जमशेदजी नीडल बोलते हैं और इस्लाम नीडल बोलते हैं। जमशेदजी नीडल और इस्लाम नीडल बोलते हैं। और ये बायोप्सी नीडल इट कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ बोन एंड मैरो। तो उससे क्या कि बोन का एंड भी निकालता है और मैरो भी निकलता है, तो वो दोनों को निकालता है। उसको अभी सेक्रेशन के स्टेन करते हैं, हीमोटॉक्सिन या टॉक्सिन स्टेन से स्टेन करते हैं, फिर उसके स्टडी को क्या है कि हिस्टोपैथोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। तो इसके लिए जो साइट्स है जो ट्रिफाइन बायोप्सी करने के लिए पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन को करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, ये 3 साइट्स है जिससे हम उसको करते हैं। इंडिकेशन क्या है इसको करने का? एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स पेशेंट में करते हैं, देन प्री एंड पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के प्री पोस्ट दोनों करते हैं, फिर माइलॉइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम उस केस में करते हैं। और इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि कब हम नहीं करते, तो ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो जो ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स है तो वी विल नॉट बी डूइंग बोन मैरो एस्पिरेशन, या फिर जो साइट जहाँ पे वहाँ कुछ इन्फेक्शन है एट दैट टाइम ऑल्सो वी विल नॉट बी डूइंग बोन मैरो एस्पिरेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोन मैरो एस्पिरेशन। हमने देखा बोन मैरो एस्पिरेशन, उसका इंडिकेशन का बोन मैरो इज ए रेड कलर्ड सॉफ्ट टिश्यू है जो लॉन्ग बोन्स के अंदर में रहता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ब्लड सेल्स। इसका अपन ने देखा कि इसको इस एस्पिरेशन का अपन यूजुअली कब करते हैं, क्योंकि जो ब्लड से रिलेटेड डाउट्स हमको रहता है कि या तो ब्लड प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है या नॉर्मल नंबर में हो रहा है, उस केस में अपन करते हैं। एंड देन हमने देखा उसको 2 तरीके से करते हैं, एक बार एस्पिरेशन करते हैं, उस पर ट्रिफाइनिंग करते हैं। एस्पिरेशन में जो बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं उसके डिफरेंट साइड्स को देखा, उसके वैल्यूएशंस को देखा। ट्रिफाइन है जब हम बोन पीस के साथ मैरो को निकालते हैं, जिससे कि हम उसको ये करके देख सकें। So this was all about bone marrow aspiration. So you make an assignment about it and study well so that you will understand it. Thank you.